हेलो दोस्तों, तो आज हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की सारी नदियाँ। मध्य प्रदेश से संबंधित जितनी नदियों के क्वेश्चन है सारी इस वीडियो में ख़त्म कर देंगे। और जो मध्य प्रदेश कांस्टेबल, एमपी पुलिस, एमपीपीएससी सारी परीक्षाओं में पूछी जाती है। मध्य प्रदेश की नदियाँ तो भारत की हर परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज मध्य प्रदेश की जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं मध्य प्रदेश से संबंधित सारी नदियों की जानकारी। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस वाटरफॉल जलप्रपात को श्रेष्ठ हॉलिडे अवार्ड 2017 नवाजा गया था। तो किस वाटरफॉल को, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रहन जलप्रपात को। तो इसके बारे में जानकारी है कि मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो तथा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के निकट केन नदी पर स्थित रहन वाटरफॉल जलप्रपात को मई 2017 में देश के पसंदीदा वाटरफॉल के श्रेष्ठ हॉलिडे राज्य पर्यटन विकास निगम को यह अवार्ड देश के जाने माने ट्रैवल और इंफॉर्मेशन पोर्टल हॉलिडे IQ द्वारा दिया गया था। मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल रहन जलप्रपात को दिया गया था। तो इसका अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति किस प्रकार की है। मध्य प्रदेश की जो नदियाँ हैं उसकी प्रकृति किस प्रकार की है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रायद्वीपीय प्रकार की है। मध्य प्रदेश की नदियों की भूमि प्रायद्वीपीय प्रकार की है। इसके बारे में जानकारी है, मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति प्रायद्वीपीय प्रकार की है, क्योंकि प्रायद्वीपीय का अर्थ होता है वर्षा आधारित होना। और मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियाँ वर्षा पर ही तो आधारित हैं। मध्य प्रदेश की जितनी नदियाँ हैं उसमें वर्षा पर ही तो आधारित हैं। अगला क्वेश्चन है, कि मध्य प्रदेश में देश की कितनी नदियाँ बहती हैं। मतलब मध्य प्रदेश में देश की कितनी नदियाँ बहती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वाधिक नदियाँ बहती हैं। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में नदियों का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि नदियाँ सिंचाई के साथ ही जल विद्युत के निर्माण में उपयोगी हैं। और इस मामले में राज्य संपन्न है, क्योंकि मध्य प्रदेश में देश की सर्वाधिक नदियाँ प्रभावित होती हैं। मध्य प्रदेश की किस नदी का नाम नामोदोष भी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नर्मदा नदी का नाम नामोदोष भी है। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के अन्य कई नाम हैं। रामायण में इसे रेवा कहा गया है और भूगोलविद टॉलमी ने इसे नामोदस भी कहा है, नर्मदा को नामोदस, जबकि अन्य नामों में मैकल, सुता और समुदेवी भी शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन नदियों के नाम जरूर याद रखिए। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर तो बहती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1077 किलोमीटर बहती है, ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है तब कुल 1312 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जिसमें वह मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर बहती है। वह 161 किलोमीटर गुजरात में बहती है। गुजरात में 161 किलोमीटर और मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर पूरी हो जाती है। उसकी लंबाई 1312 कुछ राजस्थान में हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, कि नर्मदा नदी का प्रवाह तंत्र क्षेत्र है कितना है। तो इसका क्षेत्र 93,180 वर्ग किलोमीटर इसका प्रवाह क्षेत्र। नर्मदा नदी का कुल अप्रवाह क्षेत्र 93,180 किलोमीटर तथा इस प्रकार की नदी का कुल क्षेत्र मध्य प्रदेश के 89.8%, महाराष्ट्र में 2.7%, गुजरात में 8.5% है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी बनाती है। कौन सा जलप्रपात बनाती है। तो सभी जलप्रपात मंदारा, दादरी, कपिलधारा, धुरंधर सारे जलप्रपात नर्मदा नदी बनाती है। और नर्मदा नदी अपने उद्गम से कुछ दूरी पर कपिलधारा तथा दुग्धधारा जलप्रपात, जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात, महेश्वर के पास सहस्त्रधारा जलप्रपात और हंडिया के पास बड़वाह से करीब मंदार तथा दर्दी जलप्रपातों का निर्माण करती है।
अगला क्वेश्चन, नर्मदा की कुल कितनी सहायक नदियां हैं? तो नर्मदा नदी की कितनी सहायक नदियां हैं? तो इसकी 41 सहायक नदियां हैं। मध्य प्रदेश की सभी नदियों में नर्मदा की सर्वाधिक 41 नदियां सहायक नदियां हैं। इनमें से हिरन, कोलार, तिंदोनी, मान, हथेनी, उरी, बारना और अंसुआ, शक्कर, दुधी, गोई आदि इन प्रकार की नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी किसका निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी एस्चुअरी का निर्माण करती है। नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती, बल्कि एस्चुअरी ज्वारनद का निर्माण करती है। ताप्ती नदी का उद्गम कौन से जिले से होता है? तो ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जिले से होता है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण नदी है, जिसका उद्गम बैतूल जिले के मुल्ताई नगर से होता है तथा यह पश्चिम की ओर बहती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो चंबल नदी का उद्गम महू से होता है, मतलब इंदौर में महू से होता है चंबल नदी का उद्गम। और चंबल नदी मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है, जिसका उद्गम महू से इंदौर के पास स्थित जनापा नामक पहाड़ी से होता है। चंबल यमुना की सहायक नदी है, जो इटापा के पास चंबल मिल जाती है यमुना नदी में चंबल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो निम्न की ओर बहने वाली नदी है नर्मदा नदी। इसका सही जवाब नर्मदा। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलकर पश्चिम की ओर बहती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती। नर्मदा के अतिरिक्त ताप्ती, साबरमती एवं लूनी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। ये नदियां अरब सागर में गिरती हैं, जबकि यमुना और गंगा की सहायक नदियां गंगा तथा गोदावरी पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न नदी अरब सागर में गिरती है। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? बेतवा, महानदी, चंबल, ताप्ती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। मध्य प्रदेश की ताप्ती नदी बैतूल जिले में मुल्ताई से नामक झील से निकलती है और नर्मदा के रूपांतर भैंस घाटी में पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमरकंटक से। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। यह मैकल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक के अनूपपुर से निकलती हुई मैकल पर्वतमाला विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस स्थान से 3 किलोमीटर के अंदर 2 प्रमुख नदियों का उद्गम है? तो कौन सी नदियों का उद्गम है? अमरकंटक से 3 किलोमीटर के अंदर 2 प्रमुख नदियों का उद्गम होता है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ तहसील के दक्षिण पूर्वी मैकल पर्वतमाला में स्थित अमरकंटक भारत के पवित्र स्थलों में से गिना जाता है। यह नर्मदा सोन नदी का उद्गम स्थल है, जो 3 किलोमीटर के अंतराल में उदित होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी समांतर बहती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, मतलब कौन सी नदी नर्मदा के समांतर बहती है? तो ताप्ती नदी नर्मदा के समांतर बहती है। अब इसकी डिटेल आप पढ़ लीजिएगा, हम तो ऐसे ही दिखाते जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा पढ़ते हैं तो वीडियो लंबा हो जाता है। मध्य प्रदेश की इस नदी का जल चूलिया झरने में गिरता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंबल नदी का जल चूलिया झरने में गिरता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सही जोड़े को छांटिए। नर्मदा अनूपपुर, चंबल शहडोल, ताप्ती काकड़ी, उपरोक्त सही। तो इसका सही जवाब उत्तर आ, नर्मदा नदी अनूपपुर के अमरकंटक से निकलती है, जबकि चंबल महू से, ताप्ती बैतूल से, काकड़ी बरडी छपरा नदी से निकलती है। 19वां, निम्न नदियों के उनके पास उद्गम राज्य। इन नदियों के उद्गम राज्य, तो सबसे पहले है किस नदियों को उनके उद्गम स्थल साम्राज्य। निम्न नदियों को तवा, पार्वती कहाँ से निकाली, सिंध, कैन। इसका सही जवाब हो जाएगा आ, तवा पंचमढ़ी से होता उद्गम, पार्वती सीहोर से,
तवा पंचमढ़ी पार्वती तवा पंचमढ़ी से, पार्वती सीहोर से, और काली सिंध देवास से। काली सिंध पार्वती सीहोर जिले से, काली सिंध देवास के बागली से, और कैन नदी विंध्याचल पर्वत से निकलती है। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20 में है। बीसवां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की नदियों के संबंध में कथन सत्य। सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। चंबल नदी का प्राचीन नाम चरमावती है। वैनगंगा का उद्गम स्थल परसावाड़ा का कठार है। पूर्णा ताप्ती को मुख्य सहायक नदी है। पूर्णा ताप्ती की मुख्य सहायक नदी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1, 2, 3 चारों सही है। इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बेतवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुमरा गांव। मध्य प्रदेश की नदी बेतवा नदी का उद्गम रायसेन जिले के समीप कुमरा गांव विंध्याचल पर्वत, जबकि शिवपुरी से कुन्नू, बाधन शेखर से वर्धा और लखना से गार नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन है कि निम्न नदी द्वारा बनाए गए खंड दर सिंह की आश्रय स्थली है चंबल नदी की। अगला क्वेश्चन है, निम्न नदियों की लंबाई के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? तो 2 नंबर बेतवा की 365 नहीं है। इसकी सब नदियों की लंबाई किलोमीटर में दी रखी है। उनको लिख लीजिए और याद कर लीजिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन 24 कहता है कि निम्न नदियों में दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? दक्षिण की ओर बहने वाली नदी, दक्षिण की ओर नदी एक है, सिर्फ वैनगंगा नदी है दक्षिण की ओर बहने वाली नदी, वैनगंगा है। इसके बारे में डिटेल आप लोग पढ़ लीजिए क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है, जल्दी जल्दी करते जा रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कुमारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका सही हो जाएगा शिवपुरी का पठार। अगला क्वेश्चन 26वां है कि निम्न नदियों में बसे नगरों को सम्मिलित कीजिए। तो इसके नदियों को सम्मिलित करना है तो सबसे पहला है कि सिबना कहाँ पर बसा है? तो सिबना इसका सही हो जाएगा मंदसौर में। सिबना कहाँ बसा है? मंदसौर में। और बेतवा बसा है कहाँ पर? सांची, बेतवा सांची में। और बेतवा सांची में। और ताप्ती मंदसौर नहीं, ताप्ती कहाँ पर हो जाएगा? ताप्ती हो जाएगा बुरहानपुर में। और चंबल कुछ में हो जाएगा, अब चंबल हो जाएगा श्योपुर में। सब सही हो जाएगा। इसको मिला लीजिएगा और इसको देख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि उनकी देखो नदियाँ और नगर जहाँ पर बसे इनको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, पढ़ लीजिएगा अच्छे से हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आप लोग इसकी PDF चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे।